स्वागत है आप सबका एक बहुत ही क्रूशियल मैच के अंदर। ये मैच नंबर 34 है। मुकाबला है नमीबिया बनाम इंग्लैंड के बीच में, जो खेला जाएगा सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगा के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 10:30 बजे। अगर इस मैच के अंदर इंग्लैंड की टीम जीतती है, इनके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पॉइंटशिप का रुख करता है। ये ग्रुप बी का मुकाबला है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है पहले ही। दे आर द फर्स्ट टीम फ्रॉम दिस ग्रुप जो क्वालिफाई करी है। 3 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस जीती, 6 पॉइंट्स है। नेट रन रेट इनका बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इंग्लैंड टीम की। इन्होंने रिसेंटली ओमान को कुछ चौथे ओवर के अंदर ही टारगेट चेस कर लिया 50 रन का, और इनका जो नेट रन रेट है ना बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है, 3.08, जो स्कॉटलैंड से भी ज़्यादा है। अब देखें, ये मैच अगर इंग्लैंड जीत जाती है ठीक ठाक मार्जिन से, नेट रन रेट अच्छा कर लेती है, तो देखो केस बनता है इस मैच के ना अगले दिन 16 तारीख को मैच है ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का, सेंट लूसिया के अंदर डैरेन सेमी स्टेडियम पे। और वहां पर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हरा देती है तो इंग्लैंड आ जाएगी सुपर 8 में, या फिर स्कॉटलैंड हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को, जो मतलब एक अपसेट क्रिएट हो जाएगा, तो इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो देखने लायक मैच होगा। लेट्स सी इस गेम में क्या होता है। अभी तक सुपर 8 की जो रोड है वो किस तरह से दिख रही है, तो आप देखिए इसमें ग्रुप ए के अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान आई है। ग्रुप बी के अंदर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब जो 3 स्पॉट्स है ना, D2 मतलब ग्रुप डी की एक टीम आएगी, और ये ग्रुप ए से और ग्रुप बी से एक और टीम आने वाली है ग्रुप 2 के अंदर। वो कौन हो सकती है? वो हो सकती है USA या फिर पाकिस्तान, और यहाँ पर हो सकती है स्कॉटलैंड या फिर इंग्लैंड। और यहाँ बांग्लादेश होनी चाहिए मोस्टली। नेपाल कुछ उलट फेर कर दे तो बात अलग, उनका मैच होने वाला है। तो लेट्स सी इस गेम के अंदर क्या होता है। बहुत ही बढ़िया मैच होगा एंटीगा के ऊपर। बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे पिच के बारे में। अभी देखिए इस वेन्यू के ऊपर हमने 3 मैचेस देखे हैं, तीनों भाई सब वन साइडेड अफेयर रहे, एकदम एक तरफा मैचेस। तीनों चेस करते हुए जीते गए इस वेन्यू के ऊपर। इस गेम में क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप मेक श्योर करें फॉलो कर लें, वहाँ पे अपडेट्स में देता रहता हूँ। तो सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगा के ऊपर मैच है। इस वेन्यू के ऊपर हमने 14 जून को मैच देखा था, इंग्लैंड और ओमान का मैच था। क्या हुआ था उस गेम में भाई साहब? रात को 12:30 बजे मैच था वो, वहाँ पे 3:30 बज रहे थे। तो देखो उस मैच में हुआ कुछ नहीं। 47 बनाया था ओमान की टीम ने। आदिल राशिद ने 4-4 निकाला, मार्क वुड और जोफ्रा ने 3-3 निकाल दिए थे। और ये जो टीम थी इंग्लैंड की चेस करने आती है 13.1 ओवर्स में टारगेट चेस कर जाती है। आई मीन 3.1, 13 क्या कह रहा हूँ, 3.1 ओवर्स में चेस कर जाती है। फिर इससे पहले मैच था, 72 बना, टीम ऑल आउट हुई 72 के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को चेस कर लिया अगेंस्ट नमीबिया 5.4 ओवर्स के अंदर। फिर इससे पहले एक मैच था, 150 बना 7 विकेट के नुकसान पे। आई थिंक ये ओमान और स्कॉटलैंड का मैच था, जिसको स्कॉटलैंड ने 13.1 ओवर्स में चेस कर लिया था। तो नामीबिया यहाँ पे एक मैच खेली है, हारी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड यहाँ पर एक मैच खेली अगेंस्ट ओमान, उसमें जीती है। तो 3 मैचेस में तीनों मैचेस वन साइडेड रहे और तीनों चेस करते हुए जीते गए। वेस्ट इंडीज होम ग्राउंड, प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनते हैं। और जो लास्ट मैच था यहाँ पे इंग्लैंड और ओमान का, उस मैच में 8 विकेट पेसर का था, 4 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे। अभी तक जो यहाँ पे 3 मैच हुए हैं, पेसर्स ने 21 विकेट निकाला है, जिसमें से पहली पारी के अंदर पेसर्स ने 16 विकेट निकाला है, दूसरी पारी के अंदर 5। राइट आर्म पेसर 19, लेफ्ट आर्म पेसर का 2 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं तो 11 विकेट है। पहली पारी में 10, दूसरी पारी के अंदर 1, जिसमें से पहली पारी में जैम्पा ने 4 खोला था, फिर आदिल राशिद ने 4 खोल दिया आके। लेग स्पिनर्स के 10 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 1 विकेट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पिचेस की फोटो है, लास्ट मैच की पिच की फोटो है जिसपे हमने मैच देखा था। फ्रेश ट्रैक था, जो इंग्लैंड और ओमान का मैच था। ये देखो आप, इस तरह से पिच दिखी थी वहाँ पे, बहुत बढ़िया सरफेस रहता है ये। ये देखें आप, सामने की बाउंड्री 75 स्क्वायर 54 और 64 मीटर थी लास्ट गेम के अंदर। इससे पहले यह हाल था स्टेडियम का, ऐसी पिचेस, इतनी सारी पिचेस हैं। और ये जो वेन्यू है ना, एज कम्पेयर टू केंसिंगटन ओवल, जब हम बैरबोडो से कंपेयर करते हैं इस वेन्यू को एंटीगा को, तो इस एंटीगा के वेन्यू पे हल्का सा बाउंस है, जो बॉलर्स को भी हेल्प कर रहा है और बैटर्स को भी हेल्प कर रहा है। कैसे? मार्क वुड का स्पेल देखो आप जाके, जोफ्रा आर्चर का स्पेल देखिए आप, और ये जो टीम है ना, इनके पास बैटर्स को भी हेल्प मिली है। 5 ओवर में टारगेट चेस हो रहे हैं, उधर 3 ओवर में चेस हो रहे हैं। ये सीन हो गया है, ठीक है। ये स्टेडियम का डायमेंशन, जब हमने यहाँ पे मैच देखा था स्टार्टिंग के 2 मैचेस 67-65 मीटर्स की डायमेंशन से इस पूरा स्टेडियम का व्यू, पास ही में समुद्र है स्टेडियम के, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना मेरे को। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो।
वेदर क्लियर है। नमीबिया और इंग्लैंड पहली बार खेलेंगी, ये ऐतिहासिक मैच है ये। निकोलस डेविन ओपन करेगा जेपी कॉर्डजे के साथ। यान फ्रांलिक है, जिसको जान फ्रांलिक भी कहते हैं, यान भी कहते हैं, पता नहीं कमेंटेटर्स क्यों यान कहते हैं। गराल्ड इरस्मस जिस टीम के कप्तान हैं। जे स्मिथ, डेविड विसे, जने ग्रीन, मलान क्रूगर, बर्नेट शॉल्ज, रोबर्ट ट्रुपरमन एंड टानेगी लुगामनी, जिसको पिछले मैच में पता नहीं बैन क्यों किया गया था, कुछ तो लफड़ा हुआ था, बैन या तो चोटिल, ऐसा मैंने कुछ सुना था कमेंटेटर्स से। अब देखते हैं इंग्लैंड की टीम को। फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर ओपन, विल जैक्स, जॉनी बैटस्टो, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टन, मोनियली, जोफ्रा, आदिल, मार्कवुड, टॉपली, ये आपको दिख जाएंगे। इन नमीबिया प्लेयर्स के T20I स्टैट्स है। निकोलस डेविन ने 30 मैचेस खेले हैं, 29 की औसत, 817 रन से 144 का स्ट्राइक रेट है। तो आप ये समझ सकते हैं स्टैट्स को। मैं अगर इनको दोबारा पढ़ूंगा तो भाई साहब वेब सीरीज बन जाएगी मेरी। अब देखें हेड टू हेड किसी ने नहीं खेला, तो मैं सिर्फ वेन्यू स्टैट्स की बात करूंगा और प्लेयर का फॉर्म कैसा चल रहा है। माइकल मलिगन 10 रन बनाए थे इसने पिछले गेम में, रिसेंट फॉर्म एकदम खत्म एंड मेरे हिसाब से पिक करने लायक नहीं है। निकोलस डेविन 2 रन है और कोई खास आंकड़े नहीं है। लास्ट गेम में जो हेजलवुड स्पेल डाल रहे थे नई गेंद से, वहाँ पे बीट हो रहे थे प्लेयर स्पेस से दोनों ओपनर्स। और इस गेम में कौन आपको पता है, इस गेम में मार्कवुड है, टॉप कैप्टनसी ऑप्शन बन जाता है फिर से। वो पेस नहीं खेल पाते प्लेयर्स। यान फ्रांलिक ने 1 रन बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, रिसेंट फॉर्म 1-12, 45, 14, 14 नाबाद। फिर आते हैं यहाँ पे गराल्ड इरस्मस से बहुत अच्छा दिखा था, 17 बॉल में जाके इसने अपनी खाता खोला था लास्ट गेम में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, तभी भी ये बहुत अच्छा दिखा था, काम कंपोज, जिसने फिर अपने गैर बदले थे लास्ट के अंदर। तो बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है गराल्ड इरस्मस और शांत क्रिकेटर है, इनिंग्स को बिल्डअप भी अच्छा कर लेता है, बैक करिए इसको। जे स्मिथ कोई खास फॉर्म नहीं, बट सीरियसली कहूँ एक अच्छा प्लेयर है। पता नहीं भाई को क्या हो गया, अपना टाइम ले सकता है इस गेम में, तो जरूर ट्राई करना। कुछ टीम्स में ऐसा नहीं कि आप इस प्लेयर को ट्राई ना करो। जेने ग्रीन 1 रन, स्पिन अच्छा खेल लेता है ये, रोटेशन पॉलिसी के अंदर अपनाइए इस प्लेयर को। वीसा बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट पिक, बॉलिंग सेकंड में आप ड्रॉप कर सकते हो। असिस्ट हेड टू हेड खेला था 2016 में फ्रॉम द साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इंग्लैंड। 2 मैचेस में 2 रन 1 विकेट, 8.4 की इकोनॉमी है, दोनों बार बॉल फर्स्ट किया था। ट्रिपलमन विकेटलेस गया। बर्नर शॉल्स की बॉलिंग ही नहीं आई लास्ट गेम के अंदर। जैक ब्रेसेल को पिछले गेम में डेब्यू कराया गया था, जो 0 विकेट निकाला। आई थिंक काउंटी खेलता है बंदा। बैन शेकांगो, कुछ खास स्टैट्स नहीं। मलान कुरुंगर। तो अब देखें पिछले गेम में ट्रिपल का पहला 5वां ओवर था, उसी में मैच खत्म हो गया। विसा का दूसरा, शिकागो का तीसरा और इरास्मस का चौथा, ब्रेसेल का 6वां ओवर था। ये इंग्लैंड के T20I स्टैट्स हैं, ये इंग्लैंड के T20I बॉलिंग स्टैट्स। इसमें आप मार्कवुड के नंबर्स देखिए। हमेशा कहता हूँ मैं, स्ट्राइक रेट पे ध्यान दिया करो। 13 का स्ट्राइक रेट है, 28 मैचों के अंदर 47 विकेट्स हैं, जो लास्ट गेम में इसके 50 विकेट्स हो गए फिर पूरे। खड़ा बॉलर है। फिलिप सॉल्ट हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 12 रन लास्ट गेम में बनाए थे, इंटेंट क्लियर है, फिर से आपको एक ताबड़तोड़ पारी खेलता दिख जाएगा। बटलर ने 24 रन और कुछ कैचेस पकड़े थे, ये भी एक वैल्यूबल एसेट। विल जैक्स का रिसेंट फॉर्म सीरियसली क्यों बहुत बड़ा कंसर्न है, 5 रन है चेस करते हुए, टॉप ऑर्डर में खेल रहा, तो आप नहीं ड्रॉप कर सकते। बैटस्टो का बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना है तो 8 रन वैसे लास्ट गेम में बनाया था चेस करते हुए। चेस के ऊपर शायद ज़्यादा मौका ना मिले, मिल गया तो फिर फॉर्म कंसर्न है यार, सीरियसली कहूँ उस बंदे का। मोइन अली पिछले गेम में कोई योगदान नहीं था इस वेन्यू के ऊपर, ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, ना हैरी ब्रूक को मिला कुछ, ना लिविंगस्टन को। जोफ्रा ने 3 खोला था, आदिल ने 4, रिसेंट फॉर्म अच्छा मार्कवुड का भी। टॉपली लास्ट गेम में विकेटलेस चला गया। इस गेम में लेफ्टी ओपनर्स है, अगर आप लास्ट मैच देखते हैं ओमान के अगेंस्ट कोई लेफ्टी ओपनर नहीं था। अगर इस गेम में ऐसे लेफ्टी होना चाहिए यार, होगा ही। यान फ्रांलिक लेफ्टी हैं, ठीक है, ये देखो कौन कौन लेफ्टी हैं, 2 में से एक ओपनर तो लेफ्टी होगा। जेपी कॉर्डजे खेलते हैं तो वो लेफ्टी होंगे। फिर यहाँ पे माइकल वेनलिंगन ये होंगे, जान फ्रांलिक लेफ्टी, तो 2 लेफ्टी टॉप ऑर्डर में पक्का होने इनके। तो आपको पता है कहानी क्या होगी। टॉपली मस्ट पिक, लेफ्टी बैटर्स को बहुत अच्छे से सेट करता है टॉपली, हाई क्वालिटी पेसर। अब देखें इस गेम के अंदर क्या हो सकता है, तो टॉपली नई गेंद पकड़ेगा, पहला तीसरा 5वां डालना चाहिए लास्ट गेम की तरह। जोफ्रा का दूसरा चौथा 10वां 14वां था, मार्कवुड का 6वां 8वां 12वां, आदिल राशिद का 7वां 9वां 11वां 13वां ओवर था लास्ट गेम में। ये देखें समा, डेविड विसे अगेंस्ट लिविंगस्टन 8 गेंद 14 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ है। मोइन अली ने 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 24 बॉलों में 22 रन देके। ये सही में ना स्पिन अच्छे से नहीं खेल पाता, लास्ट गेम में भी स्पिन के सामने आउट हुआ था। एडम जैम्पा को बैकफुट से छक्का मार रहा था भाई हमारा, मतलब चल रहा है 8वां 9वां ओवर, बैकफुट पे जाके छक्का मार रहे हैं, मतलब लीजेंड है डेविड विसे। भाई इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि आप इनिंग्स को एंकर करें, कुछ बॉल चाटें वहाँ पे थोड़ी बहुत।
मतलब आप आ रहे हो हीरो बन रहे हो भाई, हीरो बनेंगे, छक्का मारेंगे वहाँ उनके गो टू बॉलर को। टॉपली ने 27 बॉल में 36 रन देके 6 इनिंग्स में 2 बार आउट कर रखा भाई को। और वीसे ने किसका आउट किया, सॉल्ट को। 13 गेंद 16 रन 4 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। और लिविंगस्टन को 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 19 बॉल में 14 रन देके। जॉस बटलर डोमिनेटिंग इन द वर्ल्ड कप साइकिल दिस ईयर, या लास्ट ईयर भी आप कह सकते हो। बहुत अच्छा खेला हमारा भाई। फिलिप सॉल्ट पावर प्ले के अंदर बहुत अच्छा खेलता है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटर अराउंड द ग्लोब, इन द ग्लोब आप कह सकते हो। हैरी ब्रुक स्पिन के सामने फंसता है। सैम क्रूक एज ए फिनिशर फील्ड हुआ था, इस वजह से टीम में जगह नहीं मिल पा रही। जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट कॉमन कैप्टन, अलग जाना तो गराल्ड एरसमस है एक, और आदिल राशिद, जोफ्रा मार्कवुड तो आपके लिए हमेशा एक स्पेशल कैटेगरी में आते ही हैं। तो टीम बना लेते हैं फटाफट अब। तो इस गेम के अंदर भी आपको केस 1 केस 2 लगाना है, मतलब सिनेरियो वाइज। इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आती है, तो सबसे पहले उसकी टीम की बात करते हैं, किस तरह से आपको फैंटेसी टीम बनानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जॉस बटलर, ऑब्वियस पिक फिलिप सॉल्ट है, दोनों केस में आपको लेना है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। फिर हम यहाँ आते हैं, जो हमारा बैटर सेक्शन है, बैरिस्टो। बैरिस्टो को मैं स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में प्रीफर करूँगा। थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न है इस भाई का, लेकिन क्या ही करें, अब विल जैक्स को दोनों इनिंग्स में आपको बैक करना ही है। और यहाँ से आपको पता है कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, वीसा 2 डेथ में डालेगा, रसमस विद द बैट विद द बॉल आपको वैल्यू दे जाएगा। और इंग्लैंड के तो मेरे को सबसे पहले मेन बॉलर्स लेने हैं, जोफ्रा, आदिल, मार्क वुड, टॉपली भी खेलेगा। और फिर मैं यहाँ पर एक प्लेयर देखूंगा मोस्टली ट्रिपल मन की तरफ, थोड़ा सा रिस्की अगर आपको लगता है लेफ्ट आर्म पेसर, नई गेंद से बिलाल खाल ने बोल्ड किया था सॉल्ट को, वैसे कुछ काम कर जाए तो आप रख लीजिए। वरना आपके पास ऑप्शन मोइन अली का है, जो शायद बैटिंग में प्रमोट हो जाए, बिकॉज एक लेफ्टी है, क्योंकि आपको टॉप ऑर्डर में कोई लेफ्टी नहीं दिखता इंग्लैंड की टीम में। अब एक प्लेयर बचा है, वो बैरस्टो हो सकता है आपके लिए, मैं रिपीट करूँगा, एक प्लेयर अपने हिसाब से ले लीजिए, या तो बैरस्टो को लो, या फिर आपके पास लिविंगस्टन का ऑप्शन है, जो शायद मिड फेस में एक आध और स्प्रिंट डालने आ जाए, या फिर आप लीजिए ट्रुपलमन, बर्नेट शॉल्स, जो आपका दिल कह रहा है। मैं ले लेता हूँ लिविंगस्टन, और कैप्टन कर दूंगा मैं बैरस्टो का। बैटिंग फर्स्ट में ड्रॉप करना बहुत रिस्की है, चल गया ना वो एक तरफा आ जाएगा फालतू में हमें। तो मैं कैप्टन कर दूंगा इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट में बटलर, और वाइस कैप्टन मेरे आदिल होंगे। इस तरह से मेरी टीम बनेगी। और अगर इंग्लैंड की टीम करती है पहले गेंदबाजी, तो उस केस के अंदर मेरी टीम कैसी बनेगी उसके बारे में बात करता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ बॉल लिखूंगा अब मैं, BOWL, बॉल। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर बटलर सॉल्ट, वो तो दोनों केस में बनने ही थे। अब यहाँ से मैं विल जैक्स को लूँगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ से मैं लूँगा वीसे को, शायद एरसमस को ले लेता है, मोइन अली, लिविंगस्टन, यहाँ आते हैं आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, टॉपली। अब मैं यहाँ पे या तो वीसो को लूँगा, या फिर मैं जे स्मिथ को ले लूँगा। जे स्मिथ सीरियसली बहुत अच्छा प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म खराब रहा है बस, बट वीसो को आप ड्रॉप करते हो तो फिर एक तरफा हारने का बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। कैप्टन मेरे इस गेम में हो जाएंगे मार्क वुड, जो अपनी पेस से बीट कर सकते हैं, और आदिल राशिद, या फिर आप जोफ्रा को भी कर सकते हैं। टॉपली आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं रिपीट करता हूँ, नामीबिया के जो टॉप 3 है बैटर्स है ना, जो 3 प्लेयर्स है, 1 डाउन और 2 जो ओपन करने आते हैं, 3 प्लेयर्स में से 2 तो आपको पक्का लेफ्टी दिखेंगे। उसमें टॉपली आके नई गेंद से एक थ्रेटफुल स्पेल डाल के जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैच वैसे जल्दी स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे के आसपास स्टार्ट होगा दोपहर के अंदर, तो हल्का सा पिच में एकदम मार्जिनल मॉइस्चर हो सकता है, समुद्र के पास स्टेडियम है इस वजह से। तो लेट्स सी इस गेम में क्या होता है, देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी।